अब देश भर में चीनी के विरोध में स्वर तेज हो गए हैं और विपक्षी दल केंद्र सरकार पर भी हमलावर है। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियों ने भारत से चीन को और सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की बात कही है और विपक्ष का कहना है कि इससे चीन को सबक सिखाया जा सकेगा। नमस्कार, मैं सुनील चौधरी आज द वर्ल्ड प्रोग्राम में भारत चीन के व्यापारिक संबंधों पर चर्चा करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। असल में भारत चीन से जो व्यापार चलता है, अगर उसे ख़त्म किया जाए तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में व्यापारिक रिश्ते ख़त्म करने से चीन को सबक सिखाया जा सकता है। भारत चीन के बीच व्यापारिक रिश्ता कैसा है, इसी को आज हम समझेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात कितना होता है। आंकड़ों की बात करें तो इस साल की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च तक भारत और चीन के बीच व्यापार में 15.3% की बढ़ोतरी हुई है। दोनों देशों के बीच मार्च तिमाही में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर $32 बिलियन का हो गया है। चाइना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम के अनुसार साल 2021 में भारत का चीन के साथ व्यापार $125.6 अरब पहुंच गया। पहली बार ऐसा हुआ जब भारत के साथ चीन का व्यापार $100 अरब से ऊपर पहुंच गया। इस आंकड़े में भारत ने महज $28.1 अरब का निर्यात किया, जबकि $94.57 अरब का आयात किया। अब एक और नज़र डालते हम कि आखिर पिछले 8 साल में भारत और चीन के बीच कितने का व्यापार हुआ है। इसमें 2021-22 में जो व्यापार हुआ था वो $94.57 अरब का, 2020-21 में हुआ $65.21 अरब का और 2019-20 में हुआ $65.26 अरब का और 2018-19 में हुआ $70.31 अरब का। वहीं 2017 और 18 में $76.38 अरब का, 2016-17 में $61.28 अरब का और 2015-16 में $61.7 अरब का और जो 2014 और 15 में $60.41 अरब का व्यापार हुआ। इस तरह पिछले 8 साल में चीन और भारत के जो व्यापारिक आदान प्रदान हो रहे हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब बात करें कि आखिर भारत जो सबसे ज़्यादा आयात किन चीज़ों का चीन से करता है, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो हैं प्रमुख हैं मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टीवी, कैमरा, ऑटो उपकरण, केमिकल, कॉपर, कॉटन यान, जूता चप्पल, स्टील, सर्किट, सेमीकंडक्टर, फर्टिलाइजर जैसे सामानों को चीन से आयात किया जाता है। इसके अलावा भारत की फार्मा इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 60 से 70% केमिकल का भी चीन से ही आयात किया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय ने 2021 में बताया था कि साल 2021 में चीन से लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के अलावा एसिटिक एसिड का आयात रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों की अपेक्षा काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ा है। और अब बात करते हैं कि आखिर चीन को हम क्या क्या बेचते हैं, यानी भारत जो है चीन को क्या क्या बेचता है। तो भारत से चीन कई तरह के रॉ मटेरियल, कॉटन, तांबा, एल्युमिनियम, नेचुरल हीरे और रत्नों की खरीदारी करता है। इसके अलावा चावल, सोयाबीन, सब्जियां, फल, मछलियां, लोहा, ग्रेनाइट, स्टोन और पेट्रोलियम उत्पादों का भी निर्यात करता है। मसाले जैसे खाद्य वस्तुओं की सप्लाई भी भारत चीन से ही करता है। ये तो ही भारत चीन के व्यापारिक संबंधों की। अब बात करते हैं आखिर अन्य देश कौन से हैं जो भारत से आयात जो निर्यात किन जो महत्वपूर्ण होता है उनसे, और कौन कौन से देश ज़्यादा करते हैं। तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के एक आंकड़े के अनुसार भारत से सबसे ज़्यादा खरीदारी अमेरिका करता है। अमेरिका ने 469.28 अरब रुपए की खरीदारी 2022 यानी अक्टूबर 2022 तक की है। इसके बाद यूएई ने 179.69 अरब रुपए, नीदरलैंड ने 118.23 अरब रुपए और चीन ने 83.21 अरब रुपए की खरीदारी की है। यानी
इन देशों के बाद में जो नंबर आता है वो चीन का आता है, यानी मतलब भारत से एक्सपोर्ट के मामले में चीन चौथे नंबर पर, और सबसे ज़्यादा जो खरीदारी करता है वो अमेरिका करता है। अब बात करते हैं कि क्या चीन से व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए जाएं तो क्या चीन को सबक सिखाया जा सकता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि अब आप आंकड़ों को देखें तो चीन सबसे ज़्यादा अमेरिका को सामान बेचता है। दोनों देशों के बीच, जो चीन और अमेरिका के बीच 586.9 अरब डॉलर का व्यापार है। इसमें अमेरिका 451.7 अरब डॉलर का उत्पाद आयात करता है, जबकि 135.2 अरब डॉलर का चीन को निर्यात करता है। चीन से व्यापार के मामले में भारत 14वें नंबर पर है। चीन का सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, ताइवान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ब्राज़ील, रूस, थाईलैंड, सिंगापुर, इन देशों से होता है। इसके बाद में जब जो नंबर आता है वो भारत का आता है। मतलब ये आप इस साफ मान लीजिए कि चीन से व्यापारिक रिश्तों को ख़त्म करने की मौजूदा जो स्थिति है उसमें नुकसान भारत को ही उठाना पड़ सकता है। चीन को बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चीन जो है देखा जाए तो और अन्य देशों के साथ ज़्यादा उसके व्यापारिक संबंध जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चीन से अगर आप मान लीजिए पूरी तरह से आयात ख़त्म कर दिया जाए तो भारत का जो फार्मा सेक्टर है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगा, और इसके अलावा जो फार्मा सेक्टर अन्य चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो जाएंगी, और जिसका सीधा जो असर पड़ेगा वो आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। और ये इस जहाँ पहले से ही लोग महंगाई से मर रहे हों यानी जूझ रहे हों, तो उन लोगों के लिए तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल भरा काम लगेगा। और इसके लिए तत्काल प्रभाव से चीन से सारे रिश्ते तोड़ना आज की स्थिति में बिल्कुल नामुमकिन जैसी स्थिति है। हाँ, ये हो सकता है कि आप आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार को अपनी कोशिशों में और अधिक तेजी लानी चाहिए, और ख़ासतौर उन चीज़ों पर जो उत्पादन पर फोकस करना चाहिए जिन पर सबसे ज़्यादा चीन से आयात करना पड़ता है। इसीलिए अभी इस दोनों देशों के बीच व्यापार जो रिश्ते हैं उन्हें चलाना अभी भारत की भी मजबूरी बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी चीन और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों पर अहम जानकारी। उम्मीद है आपको ये बेहतर लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।